सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि पक्षियां मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार दोनों सरकार है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और दिल्ली इस बात का जवाब मांगती है। कि पहले तो बोलते थे कि पंजाब से हो रहा है ये, अब तो सब कुछ उनके हाथ में। थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ भाई ये दूषित हवा हमारे को नुकसान दे रही है, बच्चों को नुकसान दे रही है, बड़ों को नुकसान दे रही है, तो इन सब चीजों के बारे में उनको देखना चाहिए। जो अपने बच्चों की कसम खा गया राजनीति के कुर्सी के लिए, वो क्या देश का विकास करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा, कि उसकी मानसिकता क्या होगी? राजनीति की सीमा इतने नीचे तक गिर चुकी है। इससे आम जनता, बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों, सबके ऊपर इस प्रदूषण का असर पड़ रहा है, उससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है इस तरीके से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे जनता जनार्दन के इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, अभी हम दिल्ली में मौजूद है, और दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली देवली मेन रोड में देख सकते हैं अभी तस्वीरों में गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, शाम का वक्त है। और अगर बात करें AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली में काफी ज्यादा मात्रा में खराब है, आपातकाल जैसी स्थिति है। 600 प्लस AQI है, यानी कि आप इस हवा में नहीं रह सकते। इस हवा को जहरीली हवा के तौर पर आप मान लीजिए। और इस समस्या से जूझती हुई दिल्ली की जनता, खासकर दिल्ली की जनता नहीं है, पूरे NCR यानी कि अभी UP, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर दम घुटती हुई हवा में लोग बहुत परेशान हैं। आज अगर बात करें, देवली मेन रोड में चौधरी सुंदर सिंह के कार्यालय के पास उनकी एक मुहिम है कि लोगों को मास्क वितरण करके थोड़ी सी राहत दिया जाए। और कहीं ना कहीं लोगों को भी हम अपने चैनल की ओर से निवेदन करेंगे कि अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप इन दिनों आउटसाइड रहते हैं, तो मास्क का यूज जरूर करें, ताकि जो जहरीली हवा आपको कम प्रताड़ित कर पाए। चलिए जानते हैं चौधरी सुंदर सिंह और उनकी टीम के माध्यम से इस मुहिम के बारे में क्या कुछ वो बोलते हैं और क्या कुछ कांग्रेस का मानना है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है और क्या कुछ दिल्ली स्तर में किया जा रहा है। चौधरी सुंदर सिंह जो है कांग्रेस से बदरपुर जिले के वो महामंत्री है। ऑफिस के ऊपर थोड़ा सा दिखाया जाए, और दिल्ली की फिजा में जहर की जहर और मास्क वितरण अभियान, इसको लेके एक मुहिम चलाते हुए देख सकते हैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। सभी से हम थोड़े थोड़े बात करेंगे, थोड़ा आगे आ जाएं। और आप सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप पहाड़िया, मैं दुग्गल कॉलोनी में रहता हूँ। क्या ये मुहिम है, किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या कुछ? ये तो लवली जी ने जैसे सुंदर जी को बताया, कई दिन से बात चर्चा चल रही थी कि ये तुरंत ही मतलब करो, तो ये कल 2 दिन से इसी मामले पे लगे हुए हैं हम। और आज इन्होंने की वजह से आप लोग आए हैं, तो सब पूरे रास्ते के अंदर जितने भी बहन भाई बच्चे आए हैं, सबको ही ये बांट रहे हैं, हम मास्क बांट रहे हैं। बोलेंगे, क्या नाम? रमेश यादव। रमेश जी, क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए, दिल्ली में हजारों करोड़ों लोग हैं, पहले आबादी ज्यादा नहीं थी। दिल्ली की वजह से ये जिम्मेदारी है या बाहर राज्यों की पराले की वजह से? केजरीवाल जी कहते थे कि भाई पंजाब जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। अब तो पंजाब भी उनके हाथ में, दिल्ली भी उनके हाथ में, क्या कर लिया उनने? देखो, ये तो दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी है जो दिल्ली सरकार बैठी हुई है, क्योंकि यही सरकार, जब आज से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, यही सवारियां थी, यही दिल्ली थी, तो जब ये पोल्यूशन मुक्त कैसे थी? ये तो सरकार की नाकामियां हैं। अब वो जिसके कहते हैं ठीकरा, जिसके कहते हैं कभी हरियाणा के ऊपर फोड़ दो, कभी राजस्थान के ऊपर फोड़ दो, कभी UP के ऊपर फोड़ दो। अब तो पहले पंजाब करते थे, अब वो पंजाब भी तो उन्हीं के पास है। बिल्कुल, तो अब उसी चीज को देखा जाए। और दिल्ली के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा तकलीफ है। आप थोड़ी देर आप बैठे हो, आप देख रहे हो, आके सुनियाने लग रही है। देखिए, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो हवा में जिस प्रकार से सांस लेने के लिए जो तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर स्वास्थ्य की लिहाज से बोला जाए तो वो तत्व जो है वो आपातकाल में पहुंच चुका है। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक धक्का सा लग रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट की अनुभूति भी हो रही है। चौहान जी हैं, संजय चौहान जी है, काफी वरिष्ठ है। संजय जी, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस पोल्यूशन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और केंद्र की सरकार की, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और दिल्ली की नागरिकों की रक्षा करने के लिए वो केंद्र की भी जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है। देखा जाए कि जब पहले लोग कहते थे पराली जलती है, और केजरीवाल जी ने कहा कि हम दिल्ली में इस प्रदूषण पर रोक लगाएंगे, हम स्मोक लगाएंगे जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। उनके जो वादे किए थे वो कहाँ चले गए? केंद्र ने क्या जिम्मेदारी निभाई दिल्ली के प्रति?
दिल्ली का मुख्यमंत्री मौन बना बैठा है और केंद्र दिल्ली को जिम्मेदारी सौंपती रहती है। इससे आम जनता, बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों सबके ऊपर इस प्रदूषण का असर पड़ रहा है, उससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। इस तरीके से दिल्ली और केंद्र सरकार बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी लेने से। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। चौधरी साहब, आप जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं और पार्टी में आप महामंत्री हैं। दिल्ली में अभी अरविंद लवली जी जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं, आप बराबर जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जिम्मेदारी आप लोगों की बैठक में क्या कुछ बोली जा रही है, बातें समझ में नहीं आ रही। दिल्ली में इस तरीके से हालत में लोग रहेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमारी बात रखने का अपने चैनल पे मौका दिया। आज दिल्ली की हालत इतनी खराब है, लेकिन बड़ा एक दुख होता है, भाजपा और बीजेपी और आम आदमी के झगड़े में जनता परेशान थी। आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वो कहता है कि इसका काम है, वो कहता है इसका काम है। अरे भाई, आपको दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, आप काम करके दिखाइए ना। आज दिल्ली की हालत, हमारे बुजुर्ग, सिटीजन, बच्चे, लोग एक सांस तक नहीं ले पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि पक्षियां मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार दोनों सरकार है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और दिल्ली इस बात का जवाब मांगती है। मैं बोलना चाहता हूँ, आज से 9 साल पहले आदरणीय केजरीवाल साहब ने एक दिल्ली वालों से एक वादा किया था, रामलीला ग्राउंड पे खड़े होकर कस्मे वादे किए थे दिल्ली वालों से कि मैं ना लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा और ना किसी पार्टी से गठबंधन करूंगा। मैं आपके चैनल पे ये बात रख रहा हूँ। सारी की सारी फैसिलिटी केजरीवाल साहब ने ली, यहाँ तक कि अपने बच्चों की जो कसम खाता है, जो अपने बच्चों की कसम खा गया राजनीति के कुर्सी के लिए, वो क्या देश का विकास करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा, कि उसकी मानसिकता क्या होगी। राजनीति की सीमा इतने नीचे तक गिर चुकी है, कोई सीमा ही नहीं रही। आज आदरणीय केजरीवाल साहब, ये उसका काम है, इसका काम छोड़ो। आज दिल्ली की हालत बहुत खराब है, आप दिल्ली को संभालिए। दिल्ली ने आपको आशीर्वाद दिया, दिल्ली की जनता ने आपको। बहुत बुरा हाल है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिपाल है और मैं दिल्ली प्रदेश में वाइस चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट में अभी कांग्रेस की तरफ से काम कर रहा हूँ। और आप एक पक्ष सुंदर जी ने बोला आम आदमी पार्टी, वहीं अगर यूनियन टेरिटोरी के हिसाब से बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। वो यहाँ पर क्या कुछ कर सकते थे और उनसे कुछ नहीं हो पाया या क्या? तो जैसे अभी सुंदर भाई ने आपको सब कुछ बताया, उससे आगे बात यह है कि केजरीवाल जी बहुत वादा कर रहे थे कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो वादे? और मोदी जी तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और ये दिल्ली का ही नहीं, हमारे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे एनसीआर का ही ये हाल है। और एनसीआर में इधर हमारे यूपी आता है जहाँ पे के मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, इधर हमारे हरियाणा आता है जहाँ पे खट्टर जी भाजपा की सरकार है, और यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। इन दोनों ने मिलकर जनता को जो है एक गैस के चैम्बर में छोड़ा हुआ है और जनता मर रही है, त्राही कर रही है। आप अस्पतालों में चले जाइए, बुरी हालत है, सांस की बीमारी, आंखों में इतनी जलन होती है, आपको अभी खुद ही महसूस किया होगा यहाँ पे खड़े होकर। और ये रोड जो कुछ रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, कुछ रोड एमसीडी के अंदर आती है, और हमारे क्षेत्र खासकर मैं कहूँगा डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा में हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे तो जो हमारा एमएलए है वो तो किसी काम का ही नहीं है। कौन सी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी से है। वो कुछ काम नहीं करते, कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। आप पूरे इलाके में घूम के देखिए, जगह जगह आपको मिट्टी नजर आएगी और तरह तरह के अनफोर्समेंट तैयार है, बहुत ज्यादा शिकायत है। मगर इसका जो दंड है, काम नहीं कर रही सरकार, नकारा सरकार या नकारा एमपी या हमारे पार्षद या कोई भी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, एमसीडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, मगर नुकसान जनता का हो रहा है, हमारा हो रहा है। और आज एक छोटा सा अभियान जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नए बने हैं लवली जी, उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर ये अभियान चलाया कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, मास्क पहन कर रहें, जिससे कुछ बीमारियों से बचा जा सके। और उसी कड़ी में हमारे भाई सुंदर चौधरी जी ने आज यहाँ पे ये मास्क बांटने का, वितरण का प्रोग्राम रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सुंदर जी, देखिए बात एक्चुअली समस्या तो है, कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर मैं सजेशन की बात करूं, एक सुझाव की बात करूं, आप पॉलिटिक्स में काम करते हैं, कांग्रेस से अगर प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा को और आम आदमी पार्टी को क्या सजेशन देंगे तत्काल प्रभाव से इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए? देखिए, एक पार्टी जो आंदोलन से बन के खड़ी हुई थी, जो लोकपाल बिल की बातें करती थी, आज आपके सामने सारी पिक्चर
पार्टियां चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी हो, एक सेवा के तौर पे आती है। लेकिन जो पार्टी ये कह के आई थी हम गरीबों के मसीहा है, गरीबों के हमदर्द है, लोगों के इमोशन से उन लोगों ने खेला, जो कहते थे कि हम गरीबों के मसीहा है। आज दिल्ली की हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं। आज आपने देखा होगा शराब नीति हो, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, कैसे कैसे अवैध तरीके से इन्होंने टेंडर बांटे गए। ये खुलासा हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। इनके रिश्तेदार जो जल बोर्ड में रहे साधु, उनका भी आपका खुलासा हुआ। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की जड़ है साहब, केजरीवाल की जड़ है। जो लोग ये कहते थे गरीबों के मसीहा, आज दिल्ली की हालत आपको पता क्या है? क्राइम नंबर 1, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, सीना झपटी सबसे ज्यादा, पोल्यूशन देखिए, पानी देखिए गंगा जी का कि जमुना जी का क्या हालत हो नहीं आई कुल मिला के। पूरा हालत दिल्ली का, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली को ठप कर दिया, इस समय एक चैम्बर के रूप में बदल दिया पूरी है ही है। और आपका नाम क्या हुआ सर? मुकेश बर्मन है मेरा नाम जी, कांग्रेस में पदवी है जी। तो क्या पदवी है? सेवा मंत्री है। मंत्री साहब क्या कुछ कहेंगे, आप क्या समझते हैं? जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, सुंदर भाई ने, कि अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और जो कि अभी भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो 9 से 10 साल हो गए, 9-10 साल में इन्होंने जो कमेंट किए थे वो कमेंट कोई भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज सांस लेने में भी परेशानियां हो रही है।